बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, प्रोफेसर तनवीर सादिक आपको अपने चैनल इनपुट टैली से बात कर रहा है। आज मैं एक शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, डगलस एडम्स। बरतानिया का रहने वाला था। 1952 में कैम्ब्रिज में पैदा हुआ। ये बहुत शानदार मुसन्नफ था, अफसाना नगार था, मज़ा नगार था, स्क्रीन राइटर था, प्ले राइटर था, टीवी के ड्रामे वगैरह लिखता था। उसके रेडियो के लिए इसने ड्रामे लिखे, तो बहुत सी इसने काम किया। लेकिन इसकी असल वजह शोहरत जो है ना, वो इसकी एक सीरीज है जो सबसे पहले रेडियो पे चली, द हिक हैचर्स गाइड टू गैलेक्सी। ये उसकी सबसे पहली तस्नीफ थी। इसे उसने किताबी शक्ल में 5 जिल्दों में पब्लिश भी कराया। बाद में ये टीवी में ड्रामे के तौर पर भी पेश किया गया। ये बेसिकली जो सीरीज है, इसमें एक पागल शख्स दिखाया गया है जो दुनिया में आखिरी इंसान है जो दुनिया छोड़ रहे हैं। चनाचे फिक्शन के हवाले से, माफाकुल फितरत चीज़ों के हवाले से, जादू के हवाले से, मज़हब के हवाले से, बहुत साइंस के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़ी मज़का खेज सी इसने बना दी हैं। चूँकि मज़ा निगार है, हर चीज़ में ये मज़ा तलाश करता है। चनाचे इसने इसे ऐसे खूबसूरत अंदाज में लिखता है कि पढ़ते वक्त कारी बोर नहीं होता, बल्कि बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होता है इसके यहाँ जो तर्ज तहरीर है उससे। तो ये जो सीरीज इसने ना, इसको जब किताबी शक्ल दी तो 5 किताबें। एक तो पहली वही किताब थी, हिचहैकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, ये पहली किताब थी। फिर द रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स, ये इसकी दूसरी किताब थी। लाइफ द अल्टीमेट, ये इसकी तीसरी किताब थी। सो लॉन्ग एंड थैंक टू ऑल द फिश, ये भी एक किताब थी। ये असल में ये किताब जो है ना, शुक्रिया के लिए है। एक डॉल्फिन है, वो भी छोड़ के जा रही है दुनिया को, तो वो कहती है कि मैं जिन मच्छियों के साथ मैंने बड़ा गुजारा किया है ना, मैं उसकी मशहूर हूँ, उनकी मेहरबानी है, उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा, तो उनका शुक्रिया किसी अंदाज से ये कर रही है। और 5वीं किताब जो है ना, मोस्टली हार्मफुल और मोस्टली हार्मलेस, ये 5वीं किताब थी। ये 5 किताबें ये बाकायदा इसके उसी सीरियल की कड़ी थी जो इसे बनाई गई। ये बड़ा जिंदा दिल आदमी था। इसके नावल जो थे बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे थे। उनमें आपको मैंने पहले भी बताया कि जादू, साइंस, फिक्शन, वो मज़हब, हर चीज़ नज़र आएगी। जो सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये काहिल था, काम चोर था, इसका दिल नहीं करता था काम करने को। जब किताब छप रही थी, इसकी वो 5 जिल्दें, तो ये एक एक करके किताब लिख के दे रहा था। तो एक शख्स था, सोनी मेहता वाज द एडिटर, उस पब्लिशिंग हाउस का एडिटर था जो इसकी किताबें पब्लिश कर रहे थे। सोनी मेहता ने इसकी मिन्नत की कि हम किताब छापना चाहते हैं, तो ज़रा जल्दी से किताब जो है ना, वो किसी सूरत लिख दो पूरी, क्योंकि लिखनी इसने थी। ड्रामे में ड्रामाई तश्कील और चीज़ है, जो किताब आप लिखते हैं ना, उसमें एक और तसलसल होता है। चनाचे उसने इसकी बड़ी मिन्नत की, लेकिन ये हर दफ़ा उसे डॉज दे जाता और वो काम ना करता। सोनी मेहता ने एक दिन फैसला किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये किताब लिख दे। वो इसे लेके होटल में गया, उसने कमरा बुक कराया हुआ था, इसे कमरे में लेके गया, बैठे गपशप लगाते रहे। फिर वो बाहर निकला और उसने वो कमरा लॉक कर दिया और इसे डिक्लेयर कर दिया कि तुम उस वक्त तक इस कमरे से बाहर नहीं आओगे जब तक मेरा नावल कंप्लीट नहीं होता।
یہ اب پھنس گیا۔ ویسے تو سارا دن یہ گھومتا پھرتا، دوستوں سے ملتا تھا، اب وہاں کسی کو اطلاع دینے کے قابل بھی نہیں تھا کچھ کر بھی۔ دروازے پہ سونی مہتا پہرے دار کے طور پہ بیٹھا تھا اور وہ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ چنانچہ مجبوری میں اس نے وہ کتاب لکھی، اور جب لکھ کے سونی مہتا کو دی تو سونی مہتا نے اس کا دروازہ کھول دیا۔ تو یہ اس طرح یہ کتاب وجود میں آئی۔ یہ تھوڑا سا 49 سال کی عمر میں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو بیڈ لک، اتنا اچھا رائٹر، اتنا اچھا مصنف، وہ جو ہے نا 49 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بہرحال وہ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن اس کی کتابیں اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ خوبصورت کتابیں ہیں، اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور پڑھیں۔ آج کل ویسے بھی دور ہنسی مذاق کا، اور آپ دیکھیں ٹی وی میں بھی ہر دوسرا رات کو ایک آدھ شو ضرور ہوتا ہے جس میں وہ ہنسنے ہنسانے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب بھی آپ پڑھیں گے نا تو یہ مزاح کی خوبصورت کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ۔